हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेक्शन 113 ए एंड बी की, जो कि बात करता है हमारा प्रिजम्पशन एज टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय अ मैरिड वुमेन एंड प्रिजम्पशन एज टू डाउरी डेथ। जो सेक्शन 113 कैपिटल ए है, वहाँ पर बात की गई है प्रिजम्पशन एज टू द अबेटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ अ मैरिड वुमेन। जब कभी हमारे सामने ये क्वेश्चन आए या कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन आए कि जो ये डेथ हुई है इसके अबेटमेंट से रिलेटेड या तो उसके हस्बैंड ने अबेट किया है या फिर उसके किसी रिलेटिव ने, तो ऐसी सारी सिचुएशन है, ऐसे सारे केसेस में कोर्ट क्या करेगी, ये मे प्रिज्यूम कर लेगी कि हाँ ये सारी चीज़ें हुई हैं। और कौन कौन से ऐसे कंडीशंस हैं कि जिसमें कोर्ट प्रिज्यूम करेगी कि जो ये सुसाइड हुआ है इसका अबेटमेंट उसके हस्बैंड ने किया है या फिर उसके रिलेटिव ने किया हुआ है हस्बैंड के। पहली सिचुएशन है कि वुमेन सुसाइड कमिट करती है। दूसरी, जो वुमेन सुसाइड कमिट कर रही है वो विद इन द 7 years ऑफ द मैरिज कर रही है। और तीसरी है कि उसके हस्बैंड या फिर हस्बैंड के रिलेटिव ने उसके ऊपर क्रुएल्टी की है या कोई भी ऐसे किसी टाइप का क्या हुआ है, हैरासमेंट किया हुआ है। तो जो सेक्शन 113 ए में 3 बातें कही गई जहां कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगी कि यहाँ अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस है। पहला कि कोई भी वुमेन है जो कि सुसाइड कमिट की हुई है। दूसरा क्या है कि वो जो सुसाइड कमिट की है उस वुमेन ने वो शादी के 7 साल के भीतर की हुई है। और तीसरी कंडीशन क्या है कि जो उस हस्बैंड है उसका या फिर उसके हस्बैंड के रिलेटिव है, उसने उसके ऊपर कोई भी ऐसा क्रूएल नेचर का एक्ट किया हुआ है या कोई किसी भी तरह का हरासमेंट किया हुआ है उसको। तो 113 जो है ये हमारा जुड़ा हुआ था 1983 के क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट से। ये जो सेक्शन है ना तो कोई हमें सब्सटेंटिव राइट्स की बात करता है, ना ही ये कोई नया ऑफेंस की बात कर रहा है कि एक ऑफेंस है। ये मेरली क्या है, एक प्रोसीजरल एस्पेक्ट है इसकी। और इसका जो सेक्शन 113 ए का एप्लीकेशन है वो रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर है। ये पीछे से भी अप्लाई हो जाएगा, मतलब ये रेट्रोस्पेक्टिव क्या करेगी, इफेक्ट करेगी चीज़ों पर सेक्शन 113 ए का जब भी एप्लीकेशन होगा। अब क्या होता है कि एक केस आता है समीर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में, जहाँ वाइफ जो होती है, मतलब उसको क्रुएल्टी होती है उसके ऊपर। उसके बाद क्या होता है कि मैटर सेटल हो जाता है। 1-1.5 महीने बाद जो होता है वो सारे मैटर सेटल हो जाता है। उसके 1-1.5 महीने बाद जो क्या होता है कि उस वुमेन ने क्या है, सुसाइड कमिट कर ली। अब यहाँ कोर्ट ने कहा कि ऐसे मैटर में सेक्शन 113 का प्रिजम्पशन ड्रॉ करना एक तरह से अनजस्ट या अनसेफ होगा, क्योंकि मैटर सेटलमेंट हो चुका था, मैटर का सेटलमेंट हो चुका था। अब ऐसे सिचुएशन में अगर हम 113 ए के प्रिजम्पशन को ड्रॉ करेंगे तो एक अपोजिट पार्टी वाले के लिए एक अनजस्ट होगा, उसे एक तरह से अनसेफ होगा इस प्रिजम्पशन को ड्रॉ करना। अर्जुन कुशवाहा वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का केस होता है। इसमें जो हस्बैंड होता है वो मतलब कुछ एक तरह से देखा जाए कि ऐसी लैंग्वेज का यूज़ करता है या कुछ प्रोवोकेशन लैंग्वेज का यूज़ करता है, जिससे जो उसकी वाइफ होती है वो क्या करती है, केरोसिन ऑयल अपने ऊपर डाल के आग लगा लेती है। तो यहाँ कोर्ट ने क्या हेल्ड किया कि ये एक तरह से देखा जाए इंस्टिगेशन टू कमिट द सुसाइड, मतलब एक तरह से इंस्टिगेट कर रही है, उसकी लैंग्वेज है क्या कर रही है, इंस्टिगेट कर रही है कि वो सुसाइड की वजह से उसने कमिट की। तो इस वाले केस में 113 ए का उसने प्रिजम्पशन कोर्ट ने ड्रॉ किया। तो जो सेक्शन 113 ए है वहाँ किस चीज़ की बात आई है कि जब कभी भी कोई मैरिड वुमेन सुसाइड कमिट करती है तो वहाँ कोर्ट ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन है जिसमें ये प्रिजम्पशन ड्रॉ करेगी कि ये जो है एक अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस है। पहली कि उस वुमेन ने क्या है, सुसाइड कमिट किया। दूसरी कि 7 साल, शादी के 7 साल के भीतर किया। और तीसरी कि उसके ऊपर क्रुएल्टी की गई थी उसके हस्बैंड या उस हस्बैंड के रिलेटिव के द्वारा। तो ये रही 113 ए की बातें। 113 बी है जो बात करता है प्रिजम्पशन एज टू द डाउरी डेथ। तो वहाँ है कि बेयर लैंग्वेज कह रही है कि व्हेन द क्वेश्चन इज वेदर अ पर्सन हैज कमिटेड द डाउरी डेथ ऑफ अ वुमेन एंड इट इज शोन दैट सून बिफोर द डेथ ऑफ दैट मैरिज there was a demand of dowry or any harassment which shows that it is a demand, dowry demand.
113 भी क्या कह रहा है कि जब कभी कोई ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने आए कि सामने वाले पर्सन ने क्या डाउरी डेथ किसी भी वुमेन की कमिट की गई है, और ये सिचुएशन सामने ये अराइज हो जाए कि उसकी डेथ होने से पहले उसको हैरेस किया गया था डाउरी डिमांड के लिए, या फिर उसके ऊपर कोई ना कोई ऐसी क्रुएलिटी हुई थी जिससे कि डाउरी डिमांड को लेकर, तब यहाँ कोर्ट क्या करेगी, यहाँ कोर्ट शैल प्रिज्यूम करेगी कि हाँ उस पर्सन ने डाउरी डेथ कमिट किया हुआ है और वो 304B आईपीसी में क्या होगा, लायबल होगा, क्या होगा, उसको वहाँ गिल्टी माना जाएगा। 113B में क्या कहा गया कि सुसाइड से क्या है कि डाउरी डेथ से रिलेटेड के प्रोविजन की बात कही गई है कि जब कभी कोर्ट के सामने कोई ऐसा क्वेश्चन आए कि जिसमें ये बात आ जाए कि क्या इस पर्सन ने डाउरी डेथ कमिट की गई हो, तो यहाँ दो चीज़ें क्या है इसेंशियल कंडीशंस के रूप में आएंगी। पहला तो क्रुएल्टी हुई है, दूसरा कोई भी किसी भी काइंड का हैरासमेंट हुआ है जिससे कि डाउरी क्या हुई है, डिमांड हुई है। तो ऐसे सिचुएशन में कोर्ट एक तरह से शैल प्रिज्यूम ड्रॉ करेगी कि हाँ उस पर्सन ने डाउरी डेथ कमिट की गई है। जो सेक्शन 113A है वहाँ में प्रिज्यूम की बात की गई है, ये कहीं ना कहीं लिख लो या अपने बैरक में मार्क कर लो। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि 113 में कौन सी प्रिजम्पशन की बात है और 113B में कौन सी प्रिजम्पशन की बात है। तो 113A में जो है वो मे प्रिज्यूम की बात कर रहा है और 113B में वो है शैल प्रिज्यूम की बात कर रहा है। एक केस होता है इसमें अमरजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का, ये 1989 का केस होता है। इसमें क्या होता है, जो प्रोसिक्यूशन होता है ये प्रूव कर देता है कि जो डिजीज्ड है या जो वुमेन है वो लास्ट में देखी गई थी एक्यूज्ड पर्सन के साथ और उसके प्रॉपर केयर एंड कस्टडी में वुमेन रहती है। तो यहाँ एक स्ट्रॉन्ग मोटिव अराइज होता है कि हाँ उसने डेथ कमिट की गई हुई और जो उसका डेथ हुआ है उस वुमेन का वो एक अननेचुरल है और होमिसाइडियल इन नेचर है। प्रोसिक्यूशन क्या बोलता है कि जो वुमेन है वो लास्ट में एक्यूज्ड पर्सन के साथ देखी गई, उसके प्रॉपर केयर एंड कस्टडी में थी और जो उसकी डेथ हुई है यहाँ वो एक अननेचुरल है और होमिसाइडियल इन नेचर है। तो ये स्ट्रॉन्ग मोटिव क्या कह रहा है, ड्रॉ कर रहा है। तो यहाँ कोर्ट ने ये हेल्ड किया कौन से सेक्शन का यूज़ करके, सेक्शन 106 ऑफ द एविडेंस एक्ट का। ये कहा कि देखो यहाँ एक्यूज्ड के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है कि वो इस चीज़ को प्रूफ करे कि उसने सुसाइड को कमिट नहीं किया है। क्यों? क्योंकि जो ये फैक्ट है या जो सिचुएशन है उसके साथ थी, ये उसी के नॉलेज में है, ये सारी चीज़ें और किसी के नॉलेज में नहीं है। तो अमरजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में क्या कहा कि 106 के रेफरेंस को लेकर एक्यूज्ड के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ किया गया कि आप ही इस फैक्ट को प्रूव करें कि आपने डेथ कमिट नहीं की गई है या आपने डेथ कमिट नहीं की हुई है। तो आज की इस वीडियो में हमने बात की सेक्शन 113A और 113B की, जिसमें अबेटमेंट टू सुसाइड और दूसरे में प्रिजम्पशन ऑफ टू डायरेक्ट डेथ की बात की गई है। तो उम्मीद है इस वीडियो में आपको ये दोनों सेक्शन समझ में आ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।